जनपद बांदा के बबेरू तहसील के ग्राम मिलातुम मौजूद है, जहाँ कैप्टन बद्री प्रसाद इंटर कॉलेज बना हुआ है। 11 मई को डॉक्टर रामदेव के आह्वान पर यहाँ मीटिंग हुई है, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। अब अहम फैसले में क्या है, मुद्दे क्या है, अब वो खुद बताएंगे। जी, क्या मेरा नाम प्रेम सिंह पटेल है। मैं भारतीय जनता पार्टी ऋषि मुझे जिलाध्यक्ष हूँ और वर्तमान में बांदा शिक्षा मिशन में लेक्चर पद पे कर रहा हूँ। आज कैप्टन बद्री प्रसाद इंटर कॉलेज में एक मीटिंग का आयोजन हुआ है, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। अहम फैसले में क्या हुआ? इन अहम फैसलों में ये लिया गया है कि जो कॉलेज की व्यवस्था है, व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए फैसले लिए गए हैं और 11 सदस्यीय कमेटी बनी है और उस कमेटी को जो है पूरी तरह से इस कॉलेज की व्यवस्था को देखने के लिए नाम किया है। ये प्रबंध समिति की कमेटी अलग है, लेकिन जो आज ये नई कमेटी बनी है, इसका क्या भूमिका है? इसकी ये भूमिका रहेगी कि जो कॉलेज की व्यवस्था जीर्ण शीर्ण हो गई है, बिल्डिंग व्यवस्था जीर्ण शीर्ण हो गई है, उस व्यवस्था को सुधारने के लिए ये कमेटी बनाई गई है, ताकि इस पठन पाठन और जो यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए ये व्यवस्था पूरे मन रूप से काम करेगी। जी, ये देखिए, हमारा विद्यालय बहुत पुराना है और यहाँ की जो बिल्डिंग है वो जर्जर अवस्था में है। उसी बिल्डिंग के संबंध में हम लोगों ने इकट्ठा होकर निर्णय लिया कि इस बिल्डिंग को आगे कैसे बढ़ाया जाए, बनाया जाए। उस संबंध में एक बैठक बुलाई गई थी, उसमें 11 कमेटी के सदस्य बनाए गए कि जो बिल्डिंग का निर्माण होगा उसको देखने सारी व्यवस्थाएं हम सुचारू रूप से अच्छी व्यवस्था। महेंद्र कुमार मैं जो यहाँ निर्णय के लिए बुलाया गया था कि कॉलेज की व्यवस्था देखने के लिए यहाँ जो है कुछ कमियाँ थीं, जैसे बिल्डिंग, अध्यापकों की पढ़ाई, लड़कों का न आना, गार्जियनों का जिम्मेदारी न रखना, ये सारी बातों की चर्चाएं हुई। लेकिन मुख्य चर्चा ये थी कि यहाँ बिल्डिंग बैठने की जगह बच्चों के लिए नहीं है, बिल्डिंग टूटी हुई है, इसलिए उसकी व्यवस्था के लिए जो भी कार्य करना है वो सब मिलकर हम करेंगे। इसके लिए धन कहाँ से अर्जित होगा, कहाँ से किया जाएगा, क्या व्यवस्था है? इसके लिए धन अर्जित करने के लिए हम सब लोग अपने क्षेत्र में जाएंगे और जा कर के सब लोगों से दान लेंगे। जिनके लड़के यहाँ पढ़ते हैं, जो यहाँ से सर्विस करके निकल गए हैं, जो लड़के पढ़ के निकले हैं, वो सब हमें दान देंगे, हमें पूर्ण विश्वास। जी, आज के अध्यक्ष के आप अध्यक्ष थे, क्या निर्णय लिए कि क्या अहम फैसले? मैं आज के अध्यक्ष कैप्टन बद्री प्रसाद इंटर कॉलेज बबेरू में मिलातुम में कर रहा था, जिसमें अहम फैसले लिए गए। कॉलेज की बिल्डिंग बहुत जर्जर है, इसके उत्थान के लिए, लड़कों की पढ़ाई के लिए कि कैसे इनका भविष्य उज्जवल हो तथा इनमें बिल्डिंग को हम कैसे ठीक करें, इसमें तमाम निर्णय लिए गए। इसमें 11 सदस्यीय कमेटी गठित किया गया। एक खाता अलग से खोलने के लिए कि पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा, उसको आने के बाद इस पैसे को हम इस 3 सदस्यीय टीम में जो गठित की गई है खाता खोलने के लिए, उसके खाते में पैसा जाएगा और वो पैसा प्रबंध कमेटी को 12.5 लाख रुपये अलंकार योजना के लिए ट्रांसफर किया जाए। शेष पैसा जो अधिक से अधिक हो जाएगा वो इस बिल्डिंग में लगाया जाएगा। जी, क्या नाम है सर? जी, आप यहाँ के प्रबंधक हैं, आपके ऊपर कुछ आरोप लगे थे, तो आज आपने आज का ब्यौरा दिया, उसमें क्या पाया? मैंने पहले का ब्यौरा दिया, जितना सरकारी ब्यौरा है वो दिया उनको, और मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं आई है, और जिसको कोई और शंका हो तो दिया और ले सकता है, इसमें दूसरी बात आज मीटिंग में की रही कि हमारी बिजली जर्जर हो गई थी, क्योंकि इस साल सभी कमी नीचों की सतह कमजोर हो गई। इसके लिए हम लोगों ने बैठक की, इसके लिए हम लोग वहाँ जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, अधिकारी से मिलेंगे, कर्मचारी से मिलेंगे, जो आगे पढ़े हुए बच्चे हैं, जो अधिकारी हो चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं, सबसे मिलकर के इसकी व्यवस्था करेंगे। अध्यक्ष जी खड़े पीछे रामनरेश भैया। अध्यक्ष जी, आज 11 मई को मीटिंग थी, बैठक थी, क्या निर्णय हुआ? निर्णय ये हो कि आपस में हम सब लोग मिल करके जो हमारी भवन निर्माण संबंधी है उन समस्याओं को सब मिल करके निदान करेंगे और हमारी 11 सदस्यीय मीटिंग बनाई गई। उसी मीटिंग के तहत उसी का कार्य करेगी, उसी को सब दायित्व और अधिकार सब उसी को सौंप देंगे। आज देखिए ब्यौरा में खर्चा में जो प्रबंधक द्वारा दी गई है, उस
उसमें आप संतुष्ट हैं? हम पूर्ण रूप से संतुष्ट है। जो भी विद्यालय का है वो दिया गया है, उससे मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। ये मेरा कहना। लोगों का कहना है हम पूर्ण रूप से। जी आज 11 मई को मीटिंग कैप्टन बद्री प्रसाद इंटर कॉलेज में हुई है, इसमें क्या क्या अहम मुद्दे फैसले? अहम मुद्दे इन विषयों में फैसला हुआ। शिक्षा के स्तर पर विद्यालय के भवन के निर्माण के समय इन मुद्दों पर फैसला हुआ। क्षेत्र के जो भी लोग आए उन्होंने धन बल जन बल सहित अपना पूर्ण समर्थन दिया और विद्यालय के शिक्षा के स्तर सुधार करने का पूरा प्रयास। जी मेरा नाम रामदेव सिंह पटेल, ग्राम बड़ागांव से हूँ। इस विद्यालय की स्थिति को देखते हुए मैं पिछले 2 साल से अपनी टीम के साथ विद्यालय के परिवार को, क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ था। आज उस मकसद में हम कामयाब हो गए हैं। विद्यालय परिवार भी साथ खड़ा है, क्षेत्र के लोग भी साथ खड़े हैं। अब निश्चित रूप से इस विद्यालय के नए भवनों का निर्माण भी बहुत जल्दी होगा। बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी बहुत अच्छी मिलेगी। और हमें यह भी आज की बैठक में फैसला लिया गया है कि अगली 18 मई को दिन रविवार को समय ठीक 10 बजे पुनः क्षेत्रवासियों की, कर्मचारी अधिकारियों की इसी प्रांगण में, इसी हाल में बैठक बुलाई गई है, जिसमें उपस्थित सभी लोग अपने अपने स्तर से लोगों को जागरूक करेंगे और साथ लेकर आएंगे ताकि इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके और लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। जो प्रबंध समिति में प्रत्यारोप लगे थे उसमें क्या अहम फैसले? क्योंकि प्रबंध समिति में आरोप तो बहुत लगते थे। इनके कमेटी में जो बैठते थे, मीटिंगों में वही लोग लगाते थे, वही उठाते थे। उसी के आधार पर बाहर ये सूचनाएं जाती थी। इसको लेकर के हमने एक RTI डाला हुआ था। RTI में हमें कुछ जवाब भी मिला था। इसके संदर्भ में हमारा मकसद ये नहीं था कि हम किसी को जो है खिलाफ करें या बेइज्जत कुछ करें। हमारा मकसद टोटल था कि हम किसी भी तरह क्षेत्र को, समाज को संगठित करके इस विद्यालय की जो स्थिति है इसको बाहर निकाला जा सके। आज से जो प्रबंध समिति के द्वारा ये हिसाब किताब दिया गया है, यहाँ उपस्थित लोग सारे संतुष्ट हैं। सभी को उन्होंने पाई का हिसाब दे दिया है। अब आगे मैं एक चीज़ के लिए निवेदन करूँगा सभी के मौजूदगी में कि अभी केवल बाइलाज की प्रक्रिया रह गई है, हमें बाइलाज उपलब्ध करा दिया जाए। और अगली हमारी 2 जून को जन सूचना कार्यालय लखनऊ में डेट लगी हुई है, तो वहाँ ताकि हम इसको जो अपना केस वापस लेने के लिए प्रक्रिया करें। धन्यवाद। मेरा नाम राम मोहन पटेल, मैं सेवानिवृत्त अध्यापक। आज जो ये 11 जनवरी को मिलाटू इंटर कॉलेज के प्रांगण में शाहर में मीटिंग बुलाई गई, सभी हमारे 16 गांव कुर्मियान के सदस्य सब उपस्थित रहे। करीब 100 लोग यहाँ उपस्थिति रही। सभी ने शिक्षा, इस कॉलेज की, विद्यालय की शिक्षा दशा और प्रबंधन पर सवाल उठाए और उनके हल निकले। पहली बात, विद्यालय स्थिति जर्जर स्थिति में है, तो उसके विषय में हम लोगों की मांग पहले तो यह है कि जितना भी हम सरकारी सहयोग हमें मिल सके उसकी मांग करेंगे। जैसे एक उदाहरण दिया गया, बताया गया कि अलंकार योजना का, उसमें 12.5 लाख रुपये धन पहले हमें अर्जित करना पड़ेगा। तो क्या 12.5 लाख रुपए कॉलेज में है? क्या कॉलेज बिल्कुल निपन्ना अवस्था में है। उनके पास प्रबंधन, ये धन कहाँ से अर्जित आपका? ये हम समाज में जा करके मांगेंगे, अपने भाइयों से, अभिभावकों से, जो यहाँ उनके बच्चे पढ़ने आते हैं, उनसे सहयोग लेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमें भरपूर सहयोग मिलेगा और कॉलेज का उत्थान होगा। जी भाई साहब, क्या नाम है? राजेंद्र सिंह जी, मैं कोर्रम गांव से हूँ। आज 11 मई को यहाँ सभी 12 गांव से आए हुए सभी लोग थे, सदस्य भी थे, प्रबंध समिति थी और लोग आए थे क्षेत्र से। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पे बहुत खस्ता हालत है इस कॉलेज की। खामियाँ हैं, बहुत खामियाँ हैं। तो उसमें विचार किया गया और सभी लोगों ने एक सहमत से इसको उठाने की, मान लीजिए, बात की। अब आगे देखिए क्या क्या होता है और कहाँ तक हम सफल होते हैं, बस यही हुआ है। लोगों का कहना है। जी देखिए, आज कॉलेज की जो बिल्डिंग जर्जर थी उसके संबंध में
क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवियों की मीटिंग थी और बहुत सफल मीटिंग रही, सबसे बड़ी बात है। और जीर्णोद्धार कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यही हाल हमारे पटेल सेवा संस्थान बांदा का था। और आज के जो मतलब अध्यक्ष थे आदरणीय मुंगी प्रसाद जी, उन्होंने 3 ही 4 महीने में कायाकल्प वहाँ किया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वही हाल यहाँ भी होगा, बड़ा अच्छा होगा, यहाँ अच्छा निर्माण होगा। लोगों का जो उत्साह देखने को मिला उससे तो यही प्रतीत होता है कि ये बहुत अच्छा निर्माण होगा। बाकी अध्यक्ष जी एक उदाहरण है हमारे संस्थान के, तो अच्छा होगा, इसीलिए ये मीटिंग आज थी बड़ी सफल मीटिंग। कैप्टन बद्री प्रसाद इंटर कॉलेज मिलातू में अहम मीटिंग में अहम फैसले लिए गए हैं। यूपी 325 बांदा से नटू प्रसाद पटेल।